टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनम 5272 भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें स्पष्ट तरीके से सारी की सारी जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके डाउट आ रहे हैं, लगातार डाउट आ रहे हैं। जैसे कि कुछ कमेंट आए थे कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट हम पिता का लगाएं कि अपना लगाएं, कास्ट सर्टिफिकेट पिता का लगाएं कि अपना लगाएं, निवास प्रमाण पत्र हम जनरल में हैं तो क्या हमारा निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत सारे सवाल फिर भी आ रहे हैं। एफिडेविट एक ही लगा सकते हैं कि कई लगा सकते हैं, सारा सब कुछ अब जो डाउट है इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले जैसे हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, इनका कास्ट सर्टिफिकेट भर्ती जब आई थी उससे 1 साल पुराना था, तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी, बहुत सारा डाउट है। उन सभी डाउट को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। और आज के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट के संदर्भ में कोई सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। विस्तार से आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाएंगे कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से अभी से हम बोल दे रहे हैं कि धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ एक एक चीज़ों को सुनिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज रहते जाएंगे। अब ये सोचना कि चलो हम किसी का 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो हमें जानकारी मिल जाएगी। 5 मिनट की वीडियो में क्या बताएगा, वो यही बताएगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट कैसे लगेंगे, कैसे अपलोड करना है, ये तरीका नहीं बता पाएंगे। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट कब से स्टार्ट होंगे, अब जिनका सवाल केवल यही है कि सर बता दो डीवी ऑनलाइन अपलोड कब से स्टार्ट होंगे, तो सितंबर के महीने में, सितंबर के फर्स्ट वीक से पूरी की पूरी उम्मीद है कि डीवी के संदर्भ में आपके नोटिस जारी कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे। और ये वीडियो मिस मत करना, जिनका भी सिलेक्शन है, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आप देखते हो तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, हो सकता है कि सिलेक्शन से भी आप वंचित रह सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरते समय बहुत सारी गलतियां आपने खुद से किया है और बहुत सारी गलतियां साइबर कैफ़े वाले ने किया है। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल के रूप में DFF बहुत से लोगों के रिजल्ट में ये मेंशन होके आया है। इसका मतलब है कि आपने पेट का ऑनलाइन आवेदन करते समय DFF लगाया था, यस किया था, इसीलिए आपके इस बार भी इस रिजल्ट में भी DFF आया है। तो आप इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि यदि आपका कट-ऑफ जो भी आपकी कैटेगरी हो, सपोज दैट 61 नंबर 62 नंबर है, UR से हो, तो आप एप्लीकेशन दे के ये DFF हटवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा और आपके अपने कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। बट यदि आपका इतना कट ऑफ नहीं है, आपका 50 आपका इतना स्कोर नहीं है, कट ऑफ इतना स्कोर नहीं है, 50 है, और DFF लगा रहने के कारण आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो भैया आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें इशू। अब ध्यान में रखना है कि अनुभव वाले का सवाल आ रहा है कि हमारा अनुभव नहीं था फिर भी हमने यस किया था, तो क्या हमें नंबर मिल के आया है, क्या हमें डीवी में दिक्कत होगी? ना तो आपको नंबर मिल के बढ़ के आया है और ना ही आपको डीवी में दिक्कत होगी। ठीक है, इतना। थंबनेल में हमने लिखा है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे। यदि कोई आपको बता रहा है कि पीटी का स्कोर कार्ड लगेगा, फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा, एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, चयनित प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी, तो उससे तुरंत समझ जाना कि इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है डीवी के संदर्भ में, ये कुछ भी बता दे रहे हैं। तुरंत वहाँ से हट जाना, स्किप करके वीडियो छोड़ देना, फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, जो आपने पीटी में मोबाइल नंबर लगाया है, पेट के फॉर्म में मोबाइल नंबर जो आपने दिया था, जीमेल आईडी जो आपने दिया था, वो होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर। ठीक है, और आपका पीटी में जो आपने मोबाइल नंबर का उपयोग किया था, जो आपने जीमेल आईडी का उपयोग किया था, वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं है तो कोई सॉल्यूशन है? यदि मोबाइल नंबर खो गया, मोबाइल नंबर बंद हो गया, जीमेल आईडी खो गई, पूरा का पूरा मोबाइल ही खो गया, तो क्या उसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। अभी आपके पास वक्त है, समय है, आयोग चले जाओ, आप आयोग चले जाओ और एप्लीकेशन दे के चले आओ कि हमें नया नंबर ऐड कराना है। किसी कारणवश हमारा मोबाइल नंबर खो गया था, मोबाइल खो गया था, तो हमें नया अपडेट कराना है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, तो अपडेट कर दिया जाएगा। 3 दिन के भीतर अपडेट कर दिया जाएगा।
तो वो अपडेट हो जाएगा। जब भी डीबी होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड शुरू होने होंगे, तो आपको यूपी तरपल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी साइबर कैफ़े पे जाना, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी इस वीडियो में सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, घर से निकलना है, साइबर कैफ़े पे बैठ जाना है अच्छे से, और उनसे बोलना है कि यूपी तरपल की ऑफिशियल वेबसाइट आप खोलो। गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ और लिखो यूपी तरपल एससी, ठीक है, यूपी तरपल एससी लिखो। उसके वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको एक अपडेट दिखाई देगा, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे एक लिंक जनरेट होके आएगी, उसी लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुल के आएगा सामने, पहला इंटरफेस ऐसे ही खुल के आएगा। तो आपको बोलना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना है उनको। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आपने एनम किया है, एनम का फॉर्म भरा है जो ना, एनम का जो फॉर्म भरा है, एनम 5272 भर्ती का फॉर्म जो भरा है, उसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चली जाएगी। वही सेम ओटीपी आपके जीमेल आईडी पे चली जाएगी। चाहे जीमेल आईडी से उठा के यहाँ पे डाल दो ओटीपी, चाहे या फिर मोबाइल नंबर पे जो जा रही है वो आप डाल दो। ओटीपी डालते ही आप अपना कैप्चा कोड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है आपका। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्लिक हियर प्रोसीड, जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक हो करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा, सारा डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। कैसा खुल के आएगा वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। समान निर्देश दिए गए हैं पहले ही पेज पे, समान निर्देश। इस निर्देश को साइबर कैफ़े वाले को बोल देना, पढ़ लेना। बाकी इसमें कुछ चीज़ें लिखी नहीं है, ठीक है, बस इतना लिखा है कि फ़ोटो जो अपलोड करोगे आप, किस तरीके से ओटीपी आपको कहाँ आएगी, फ़ोटो अपलोड करोगे, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कितने केबी में होना चाहिए, कितने एमबी में होना चाहिए, यही सारी डिटेल लिखी हैं। ये निर्देश पढ़ने के बाद आपको चेकबॉक्स भरना है, आई एक्सेप्ट क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे इस पर आई एक्सेप्ट क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने पे कैसा दिखेगा इंटरफेस, अब आपको वो के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक डिटेल आप अपना देख लेना, ऑलरेडी जो आपने फॉर्म भरते समय भरा है वही सारी चीज़ें ओपन होके आएगी, देख लेना। यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है 11/2024 वो लिख के आएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो लिख के आएगा, आपका नाम, आपके फादर या फिर पति का नाम, आपकी कैटेगरी, आप उसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं तो वो दिखेगा, ठीक है। यदि यस किए होंगे तो यस दिखेगा, नो किए तो नो दिखेगा, ठीक है। सारा डिटेल जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी, ठीक है। ऑलरेडी से ये भरे हुए होंगे, आपको भरना नहीं होगा। बेसिक डिटेल में ये आपको दिखा रहा है कि इतना सारा चीज़ें आपने फॉर्म में भरा है, ठीक है। लेकिन अब हमको इसके अलावा और भी चीज़ें बेसिक डिटेल में चाहिए। क्या क्या चाहिए वही भरना होगा। चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये बेसिक डिटेल में आगे अब जो भरना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हिंदी में नाम लिखना होगा, ठीक है, हिंदी में नाम लिखना होगा, इंग्लिश में नहीं। देवनागरी लिपि में गूगल से डायरेक्ट कर लेना, ट्रांसलेट नाम लिखना, अपने नाम को ही ट्रांसलेट कर लेना, तो वो देवनागरी लिपि में लिखा दिया जाएगा। और आप देख लेना एक बार, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में कैसे क्या क्या लिखा है उसी के हिसाब से लिखना है। अभ्यर्थी के पिता का नाम, आप अपने पिता का नाम लिखना, जो आपके 10th की मार्कशीट में है पिता का नाम वही लिखना, गलत मत करना, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान कहाँ पे है, उनके आधार, देखिए उनके आधार कार्ड में और आपके आधार कार्ड में एड्रेस लगभग सेम ही होगा, तो वही जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान बनना। पिता के मूल निवास स्थान का पूरा पता, मतलब आपका खुद का जो पता है, आपका खुद का जो पता है वही पिता का भी पता होगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी के माता की राष्ट्रीयता, माता कहाँ की हैं, इंडियन ही है। आप भी इंडियन हो तो माता भी इंडियन ही है, ठीक है। अभ्यर्थी के पति पत्नी का नाम, यदि शादी हुई है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, शादी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी के जो शादी हुई है पति की, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, वो भी इंडियन ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यदि वर्तमान में मृत्यु हो गई है पिता की, ठीक है, तो वो डिटेल डालना है। यदि नहीं है तो उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद इस वाले में बोला जा रहा है कि यदि आपका जन्म स्थान मतलब कि भारत से बाहर का है, ठीक है, भारत से बाहर का है तो वो बताना। ये नो मतलब कि भारत का नहीं है, कहने का मतलब उनका क्या है, जन्म स्थान भारत का है
या नहीं है तो भारत का स्थान है तो यस करना है, यदि नहीं है वैसे सभी लोग भारतीय हैं भैया, इसलिए यस यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जन्म स्थान भारत के ही हम लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करना होगा। वो फ़ोटो देखिए, वो फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता, आप इंडियन हो कि क्या हो, इंडियन हो आप। ठीक है, इंडियन ही बनना है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, आपकी शादी हुई है, यदि शादी हुई है यस करना, नहीं हुई है तो नो करना। बाकी यहाँ पे पति पिता, और अब शादी है तो पत्नी या फिर पति का नाम। वैसे आप लोग खुद एक पत्नी है, शादी हो जाएंगी तो आप पत्नी होंगी ना, तो अपने पति का नाम लिखना होगा। ठीक है, पति का नाम। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक से अधिक शादियाँ हुई हैं या फिर एक से अधिक चीज़ें हैं, उसका मैटर लिखना होगा। तो बट एक से अधिक किसी को नहीं रहता है, जब भी रहता है एक ही रहता है। ऐसा तो है नहीं भैया, पहले के लोग जो भगवान थे ना, जैसे श्री कृष्ण थे, कई सारी पत्नियाँ रखते थे, राजा कई सारे पत्नियाँ रखते थे, तो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका देखिए बेसिक डिटेल ही अभी चल रहा है। अब देखिए अब आपका क्या आ गया, अब आपका देखिए हाई स्कूल जो आपने फॉर्म भरते समय हाई स्कूल में लगाया था वो ऑलरेडी हो के आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा। इंटरमीडिएट में जो लगाया था वो भी लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट की जगह पे एनएम है, एनएम का ही डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी भरनी है, जैसे हाई स्कूल में सारी चीज़ें नहीं भरा गया था ना फॉर्म भरते समय, जैसे कि विषय नहीं भरा था आपने तो विषय आपको भरना होगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे जैसे ही ना, तो ये बॉक्स बन जाएंगे, जो जहाँ जहाँ खाली है यहाँ बॉक्स बनेगा, यहाँ बॉक्स बनेगा, यहाँ बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, बॉक्स बन जाएगा। और यहीं पे भरना होगा किस मतलब किस डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न किस वर्ष में। ठीक है, उसके बाद किस आपका प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी चीज़ें सब कुछ भरना पड़ेगा, विषय में सब भरना है। उसी प्रकार आपका इंटरमीडिएट का सब कुछ भरना है। एएनएम में देखिए, एएनएम में क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लिखेंगे। उसके बाद किस वर्ष में आपने किस वर्ष में पास किया वो लिखेंगे, कि परसेंटेज की मतलब डिवीज़न क्या है, प्रथम है सेकंड है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सब कुछ चेक बॉक्स बन जाएंगे जैसे ऐड पे करेंगे। ऐड पे करेंगे जब भरने के बाद फिर अपडेट कर देंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, एएनएम में ये सारा कुछ डिटेल भरने के बाद, एएनएम में भरने के बाद आपको फिर क्या करेंगे, आप ये पेज पे जब काम हो जाएगा सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे सेव दिखाई देगा। ठीक है, ब्लू कलर में हर पेज कंप्लीट होने के बाद सेव दिखाई देता है। सेव करेंगे, सेव करते ही फिर नेक्स्ट की ओर आप चले आएंगे, नेक्स्ट पेज की ओर चले आएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या रहेगा वो देखना है कि नेक्स्ट पेज में अब क्या चीज़ें रहती है। नेक्स्ट पेज की ओर जाएंगे, नेक्स्ट पेज की ओर आएंगे तो अनुभव वाला डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा जहाँ जहाँ पे आपने काम किया है वो सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, जैसे कि पद का नाम किस पद पे, एएनएम पे। ठीक है, जो भी आपने किया है संविदा पे ही आपने काम किया है, संविदा का मतलब एनएचएफ पे। नियुक्त का स्वरूप क्या है, तो नियुक्ति का स्वरूप क्या है, मूल वेतन क्या है। ठीक है, पे लेवल क्या है। ठीक है, योजना का नाम क्या है, योजना आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रहेगा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रहेगा। नियुक्त का स्वरूप मतलब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेगा। ठीक है, पद का नाम जो रहेगा वो, मूल वेतन, ये सारी चीज़ें भरना पड़ेगा। नियुक्ति की तिथि जैसे 5 साल का है, 2012 से आपने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे डेट वो लिख देना। नियुक्ति का स्थान, अब नियुक्ति का स्थान जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम कई जगह पे एक जगह पे पूरा काम नहीं किए हैं। ठीक है, कभी हम प्रयागराज में ड्यूटी करें, कभी कानपुर में किए हैं, कभी कहाँ किए हुए हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भर देना है। नियुक्ति का स्थान जैसे कि कानपुर, फिर उसके बाद यहाँ फिर जैसे लखनऊ, फिर प्रयागराज, जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो सारी चीज़ें यहीं पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ड्यूटी यदि छोड़ा है या फिर कर रहे हैं, जैसे कि यदि आप ड्यूटी छोड़ दिए हैं तो किस रीज़न से छोड़े थे वो रीज़न लिखना होगा, कि जैसे कि संविदा कंप्लीट या फिर
और भी जो रीज़न आपका रहा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे भरना होगा। यदि कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना होगा कि रिसेंटली ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देना होगा कि ड्यूटी अभी वर्किंग है, इन वर्किंग। तो इसके बाद सेव कर देना हो, यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपका फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कि क्या आपको कोर्ट में क्या आपके ऊपर कोई केस है, केस नहीं है, नो करना है तो यस करना। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आपको किसी पद से कभी हटाया गया है, आपको किसी कारणवश हटाया गया है, जैसे आपकी काम कर रहे हो, आप संविदा पे काम कर रहे हो, तो आपने गलत काम कर दिया तो आपको हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं हटाया गया गलत काम की वजह से, तो नो कर देना है, किसी को भी नहीं हटाया जाता है। उसके बाद फिर आएगा, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगा कि ऐसे पूछेगा कि फिर ये पूछ रहा है कि भैया किसी आयोग या फिर किसी विभाग के द्वारा आपको किसी भी चीज़ से अयोग्य घोषित किया है, अयोग्य घोषित किया, जैसे कि आप पेपर दे रहे हो, पेपर में आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग करने के दौरान आपको अयोग्य फ्रॉड में पाया गया और आपको अयोग्य घोषित कर दिया कि आगे की भर्तियों में आप नहीं बैठ पाओगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, तो नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यदि आपके ऊपर किसी भी चीज़ को लेकर एफआईआर है या फिर कोई केस चल रहा है, कोई बात विवाद हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा के संदर्भ में कोई एफआईआर है, तो यदि एफआईआर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोगों के ऊपर एफआईआर रहता है ना, एफआईआर हट भी जाता है, कोई इशू नहीं है। आप कर देंगे तो आपको जैसे कि बुलाया जाएगा कि भैया स्पष्टीकरण, सिलेक्ट तो कर लिया जाएगा बट प्रोविजनल रिजल्ट के रूप में देंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा कि एफआईआर किस कारण से हुआ, एफआईआर हटा कि नहीं हुआ, क्या मैटर था क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज की ओर जाएंगे, पेज की ओर जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा। अब आपको देखिए, अभी तो आपने एकेडमिक डिटेल सब कुछ डाल दिया, अब एकेडमिक डिटेल में आपने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, अब हाई स्कूल को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। चूज़ फाइल दे रहा है, चूज़ फाइल जाएंगे तो सीधा गैलरी पे लेके जाएगा, गैलरी से जो भी पीडीएफ आपका बना रहेगा वो पीडीएफ को अपलोड कर देना है। पीडीएफ साइबर कैफ़े वाले की जिम्मेदारी है, वो 200 केबी से 2 एमबी के बीच में पीडीएफ अपलोड कर देगा वो। ठीक है, और वो लोग बना लेते हैं अपना 200 केबी में। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है, फिर उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब एसेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एसेंशियल डॉक्यूमेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपलोड होगा आपका, क्या होगा आपका अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एनएम है। ठीक है, एनएम का डिप्लोमा है, तो एनएम का डिप्लोमा आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे दिख के आएगा अपलोड। ठीक है, अपलोड। अब देखिए सबका जैसे कि सवाल आता है कि सर हमारा मार्कशीट जैसे फर्स्ट ईयर की अलग है, सेकेंड ईयर की अलग है, तो दोनों मार्कशीट एक ही साथ अटैच करके अपलोड कर देना। ठीक है, यदि एक में ही है, फर्स्ट ईयर भी एक में है, सेकेंड ईयर में एक भी है, तो नेट वाली मत अपलोड करना, ये मत सोचना कि हम इंटरनेट वाली अपलोड कर देंगे तो चल जाएगा। ओरिजिनल आपको जो मिला है बोर्ड से, जिस पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर हुआ होगा, प्रिंसिपल कॉलेज का मोहर हुआ होगा, उसी को अपलोड करना है। ठीक है, उसी को, इंटरनेट वाली अपलोड नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो हमने एकेडमी वाले में बताया था, यहाँ पे एकेडमी वाले में जो हमने बताया था कि चलो यहाँ पे बहुत से लोगों का मार्कशीट और सनद अलग अलग रहता है, मार्कशीट और सनद अलग अलग रहता है, तो दोनों अटैच करके, यदि एक में है तो अच्छी बात है, यदि अलग अलग है तो भैया दोनों को अटैच करके एक साथ अपलोड करना होगा। ठीक है, ऊपर आपका क्या रहेगा मार्कशीट, उसके बाद नीचे सनद, ऐसे करके फिर एक पीडीएफ बना लेना होगा, वो कर देंगे दोनों एक ही साथ में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से खेला स्टार्ट होगा। यहाँ से अब तक आपने देखा सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से मेजर डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मैंने खूब अच्छे से कलर में डिज़ाइन भी कर लिया है ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए जो जो आपने चीज़ें पेट के समय में या फॉर्म भरते समय में लगाया होगा, उस सब पे ऐसे ऑप्शन बन के आएगा अपलोड अपलोड अपलोड। जैसे कि इन्होंने ये डीएफएफ नहीं लगाया है तो इन पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इन्होंने फॉर्म भरते समय डीएफएफ नहीं लगाया था, इन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन येलो कलर का जो बना हुआ है ना, इसलिए इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, अब ये अदर वाले में भी मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो यहीं पे आप सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जैसे अपलोड हो जाएगा ना, यहाँ पे जो पेंडिंग लिखा है, यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आएगा, सक्सेसफुली लिख के आएगा, अभी पेंडिंग लिख के आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे पहला नंबर पे निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सभी को निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब वो मैटर नहीं रखता है कि निवास प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म भरते समय
बनवाया था पुराना है तो वो अपलोड कर लेना। यदि आपका निवास प्रमाण पत्र है ही नहीं, अभी तक बना ही नहीं है, तो नया बनवा के अपलोड कर देना। कोशिश करना कि पुराना फॉर्म भरते समय से पहले जो निवास प्रमाण पत्र था वही लगाना, ठीक है। अभी रिसेंटली वाला बनवा के मत लगा देना। पुराना है तो अच्छी बात है, वही अपलोड कर देना। नहीं है पुराना आपके पास तो नया बनवा के आप लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट में कंडीशन क्या है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का होना चाहिए, ठीक है। अब पिता पक्ष से होना चाहिए। जिनका पिता पक्ष से नहीं बना है, नहीं बन पाया है, तो उनको हमने जब आपका ये भर्ती आया था हमने आपको बोला था कि आख्या बनवा लो भैया, आख्या बनवा लो, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ, उसके बाद दोनों को अटैच करके, ठीक है, दोनों को अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। आख्या भी कास्ट सर्टिफिकेट भी, ऊपर आपका आख्या रहेगा, नीचे कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, तो दिक्कत नहीं है। पिता पक्ष का जिनका नहीं है तो आख्या बना के अपलोड कर देना, ठीक है। आख्या बना के अपलोड कर देना। आख्या में वो लेखपाल वगैरह बना देंगे, आख्या लिख देंगे कि भैया इनकी शादी यहाँ हुई है, इनको हम अच्छे से जानते हैं, इनकी पुत्री है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें आख्या में रहता है। साइन मोहर सब लगा के वो देते हैं, तो उसी आख्या के साथ कास्ट सर्टिफिकेट एक को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी आपने लगाया है तो अपलोड करना होगा, नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्म भरते समय, पिट का फॉर्म भरते समय बहुत लोगों ने ये यस कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे यस कर दिया था। अब उनमें लिख के आएगा, ठीक है। यदि लिख के नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके रिजल्ट में अभी लिख के आ रहा है कि भैया फ्रीडम फाइटर लिख के आ रहा है ना, तो हो सकता है आयोग की गलती होगी तो यहाँ पे नहीं लिख के आएगा, बट आपने पिट में भरा है, पिट में भरने की वजह से ये फ्रीडम फाइटर लिख के आएगा, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देगा, फिर आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। या तो फिर एफिडेविट लगा के आपको बोलना पड़ेगा कि गलती से हो गया था यस, ये सारी समस्या है। उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया हमने एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस, अब देखिए यहाँ पे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वाली बात बताई है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने से पहले का बना है, 2023 का बना है, 2024 का बना है, ठीक है, 2025 का बना है, 2025-24 में तो भर्ती ही आई है, 24 से पहले का बना है तो अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट नया, अभी आप सोचो कि हम नया अपलोड कर दें, तो नया अभी आपके पास पुराना नहीं है, नया अपलोड कर देंगे तो नया मत अपलोड करना, पुराना है तो पुराना वाला ही अपलोड कर देना। वो भी पिता पक्ष का, नया नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि नया हम कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष साइट से बनवा के अपलोड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पुराना ही सर्टिफिकेट आपको लगाना है, पुराना ही सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट वाली। ईडब्ल्यूएस वाला नोटिफिकेशन में बताया गया कि वित्तीय वर्ष है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस भी पिता पक्ष से लगता है क्या? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा। वो ईडब्ल्यूएस आपको बस डेट का ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल से लेकर 27 नवंबर के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 27 नवंबर के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल से क्या स्टार्ट होता है? वित्तीय वर्ष होता है, तो हर एक वित्तीय वर्ष में देखा जाता है। यदि इसके दौरान आपका नहीं बना है तो भैया फिर आप ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं मान होंगे, ठीक है। ये हो गया। एनओसी आपने नहीं मांगा है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब करते थे वहीं से एनओसी, जैसे कि हम अभी जॉब कर रहे हैं, भर्ती हम अभी जॉब कर रहे हैं ना, अब वहाँ से मैं क्या करूँगा, जॉब रिजाइन दूंगा, एनओसी लेके फिर डीवी करवाने आया हूँ, तो ये एनओसी अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल, हाँ, डॉक्यूमेंट फॉर, और बाकी कुछ है नहीं। एज में जिसको छूट चाहिए उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट, जो आप एफिडेविट बोल रहे हो ना, इसी अदर डॉक्यूमेंट एफिडेविट का काम करेगा। इसी अदर डॉक्यूमेंट में एफिडेविट का काम करेगा। जैसे कि जो भी आपके नाम में गलती है, पता में गलती है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग में गलती है, कुमारी, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, नाम के आगे कुमारी, ठीक है, नाम के बाद के कुमारी, या फिर आधार कार्ड में क्या, ये सारी चीज़ें हैं, वो मैटर नहीं रखता है। चाहे हाई स्कूल में कुमारी लिखा हो, कुमारी से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कुमारी लिखा है तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाती हैं, वो समझते हैं। लास्ट टाइम ऐसे भी कोई इशू नहीं था, इससे कोई समस्या नहीं है। हाँ, स्पेलिंग के नाम में गलती है, नाम में स्पेस है, ये है वो है, उसके लिए जो भी मिस्टेक हो, आपको जो भी आपको लगता है कि हमारे इतने मिस्टेक हैं, और आप एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है, एफिडेविट बनवा लेना, यहीं पे अपलोड कर देना है सभी एफिडेविट को अटैच करके। जैसे 3 गलतियाँ हैं, 3 गलतियों के लिए अलग अलग एफिडेविट बनवा रहे हो, तो 3 एफिडेविट बनवा के अटैच करके पीडीएफ एक ही साथ लगा देना। यदि सभी मैटर तो वकील लिखेगा नहीं, सारी समस्या को एक ही एफिडेविट में तो नहीं लिख पाएगा, तो अलग अलग एफिडेविट बनवाना चाहते हो तो अलग अलग एफिडेविट 3-4 बनवा लेना, जो भी आपको सही लगे। एक में ही बनवाना है तो एक ही में बनवा लेना। यदि
2-3 गलतियाँ है, 2-3 एफिडेविट लगाना है। आपको लग रहा है कि नहीं अलग-अलग हम एफिडेविट बनाएँगे, 2-3 लगाएँगे, तो सबका पीडीएफ एक ही साथ अटैच करके एक पीडीएफ बना लेना, फिर उसको यहीं पे अदर डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इश्यू पूछा जाता है, रीज़न पूछा जाता है कि एफिडेविट किस रीज़न से, ठीक है, पूछा जाएगा एफिडेविट किस रीज़न से, एफिडेविट रीज़न पूछा जाएगा। जैसे पहला रीज़न हो गया हमारा पता में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एड्रेस मिस्टेक। फिर उसके बाद दूसरा मिस्टेक हो गया कि 12th मार्कशीट नेम स्पेलिंग इनकरेक्ट मिस्टेक, ऐसे लिख देंगे। तीसरा रीज़न जो भी रीज़न होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीज़न यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपका अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद इशू डेट, जब भी आपका एफिडेविट बनेगा तो इशू डेट यहाँ पे मेंशन कर देना, इतनी तारीख को हमने एफिडेविट बनवाया था वही लिखना है। उसके बाद ये अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके, एफिडेविट अपलोड करके कैप्चा कोड भर के सेव कर देना होगा, यही सारा समस्या है। अच्छा, जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि जैसे आप डोमिसाइल या फिर कास्ट अपलोड करेंगे, डोमिसाइल कास्ट ये अपलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। ये जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ खुल के आएगा। इशू आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा इशू, तो इशू अथॉरिटी हर सभी का जो है निवास हो चाहे कास्ट हो, इशू अथॉरिटी एसडीएम ही करता है, एसडीएम ही इशू करता है, तो यहाँ पे एसडीएम लिखना होगा। इशू डेट आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, सब पे इशू डेट लिखा होगा, उसी इशू डेट को पढ़ के यहाँ पे लिखना होगा। और सर्टिफिकेट नंबर, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वो सर्टिफिकेट नंबर देख के यहाँ पे भर देना होगा, ठीक है। एड्रेस जो आपके सर्टिफिकेट होंगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, उस पर एड्रेस भी लिखा रहेगा, तो वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारी फिल करने के बाद आपको सेव एंड सबमिट है, यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारे अपलोड कर देंगे, हो गया आपका डीवी हो गया, अपलोड हो गया, तो आपको ये सभी चरण जो हमने आपको बताया था, 6 टोटल 5 चरण में, यहाँ पे फाइनल अगले पेज पे जाएंगे तो कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा, ठीक है। और जितने डॉक्यूमेंट लगे हैं सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जैसे कि बेसिक डिटेल में आपने तीनों चीज़ों, उसके बाद 2 एकेडमिक डॉक्यूमेंट में 2 डिटेल है, उसके बाद एकेडमिक में 2 ही रहता है, 10th और 12th। तो उसके बाद एसेंशियल डॉक्यूमेंट में कितने डिटेल थे फिल किया है, 4 कॉलम, सभी कॉलम यहाँ पे टोटल 16 कॉलम, 16 कॉलम में आपने अच्छे से फिल कर लिया है। फिर उसका डिक्लेरेशन आएगा, उसको आप चेक बॉक्स भर के फाइनल क्या कर देना है, सबमिट। ये देखिए फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देंगे, ग्रीन कलर में आपका फाइनल सबमिट हो गया। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे आपका कहीं पे पीटी स्कोर कार्ड लगा नहीं लगा, ठीक है, पीटी स्कोर कार्ड लगा नहीं लगा। और क्या आपका कहीं पे आपका चयनित प्रमाण पत्र लगा नहीं लगा, कहीं आपका एडमिट कार्ड लगा नहीं लगा, कहीं आपका फॉर्म प्रिंट आउट लगा नहीं लगा। बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था कि सर हम कास्ट सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट ये किसका लगाएंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ये मत सोचो कि पिता का निवास प्रमाण पत्र लगा दें, अपना नहीं लगाएं, नहीं, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट, आप सब कुछ सर्टिफिकेट, आप बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर पिता का लगेगा क्या, पिता का डॉक्यूमेंट लगता है क्या, नहीं, पिता का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आपके ही सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। अपने घर में बता देना कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमको बनवाना है, तो खुद बनवा देंगे। ये हो गया आपका डीवी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, ठीक है, डीवी आपकी हो चुकी है। अब डीवी हो चुकी, आपके लास्ट वाली वीडियो पे जो कमेंट आए थे उस कमेंट का जवाब दे लेते हैं, ठीक है। पहला कमेंट, चलो जो डाउट है उन्हीं, बाकी जो जिन्होंने धन्यवाद बोला उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे। देखिए मैंने इस वीडियो पे अपना जो ऐड था ना, ऐड भी हटा के रखा था, इतनी मतलब इस पे मैंने पैसे नहीं कमाया है, ठीक है। इस वीडियो पे मोनेटाइज वाला सिस्टम होता है ना, मैं ऐड भी ऑफ करके रखा था ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने के लिए। ये हमारी सोच होती है, ऐसे भी किसी भी टीचर की सोच होगी तो बता देना मुझे। इसका ऐड मैंने ऑफ करके रखा था। जो लोग बोलते हैं व्यूज़ के लिए, भैया इंसान व्यूज़ के लिए काम नहीं करता है, इंसान दिल से काम करता है। चाहता तो मैं लगा देता, लेकिन आप बार बार डिस्टर्ब होते, 28 मिनट का वीडियो है, बार बार ऐड्स आता, बार बार स्किप करते और टाइम नहीं जाता, लेकिन मैंने ऐड ऑफ करके लगाया था, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जो डाउट है उसका ही जवाब हम देंगे, बाकी यहाँ पे डाउट तो नहीं दिख रहा है, बाकी सभी चीज़ें जो था मैं रिप्लाई दे दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद ही सारा है श्वेत कमल सर जी, हम लोग आपकी बातों की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेट होते हैं। कि डीवी ऑफलाइन होता तो
ज़्यादा अच्छा। अरे ऑफलाइन होता तो भाग के दौड़ के जाते लखनऊ यार, हद यार। ऑनलाइन घर बैठे डीवी हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन। क्या ही बताएं अब। कुछ चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है। अधिकारियों का सामना नहीं करना पड़ा है तो ऐसे ऐसे अधिकारी रहते हैं ना, खींच के इतना तेज डांट देते हैं ना, डर डर लगता है कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप जैसा टीचर मिलना मुश्किल है। उसके बाद महेंद्र कुमार, द परफॉर्मेंस इज मेड बाई डेविटर। डेविटर बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप जैसा निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। डाउट देख रहे हैं, डाउट मुझे लगता है कि वीडियो बनाने के बाद किसी को डाउट बचा ही नहीं, इतने अच्छे से हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। ठीक है, किसी का डाउट इसमें लग ही नहीं रहा है, किसी का भी नहीं रहा, इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, हाँ, किसी का डाउट नहीं है यार, पूरे कमेंट में सर मेरे, अच्छा ये आ गया डाउट, ये आ गया सर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट में मायके पक्ष के हैं, आधार भी पिता का है, ईडब्ल्यूएस पिता साइड का लगेगा या पति के साइड का, आप बताओ। ईडब्ल्यूएस भाई कहीं का भी हो, उससे दिक्कत नहीं है, बस डेट ऑफ मैटर रखता है। ठीक है, चाहे आपका पिता हो चाहे पति के साइड हो, वो मैटर डज नॉट मैटर। ठीक है, जो मैटर है वो ओबीसी एससी वालों का है। अब देखते हैं कहाँ पे है डाउट। सीटें थी नहीं नोटिफिकेशन में पहले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अगर सीटें रहती तब आपका हक ना मिलता तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते। थैंक यू सो मच सर, मेरे पेट स्कोर कार्ड नहीं है, पेट स्कोर कार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, जो वीडियो बनाया है जानकारी के अभाव होने के कारण बनाया है, इसका मतलब वो जानकारी उनको नहीं है और वो जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई माई कमेंट, मेरे सिस्टर का फाइनल प्रिंट हो गया, नहीं लगेगा, प्रिंट लगेगा ही नहीं। जिन्होंने बोला है फॉर्म में प्रिंट लगेगा उनको जानकारी की कमी है। ठीक है, खो गया है तो खो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगने वाला ही नहीं है फॉर्म का प्रिंट आउट। सर थैंक यू इतना। ठीक है, उसके बाद सर मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक ही है, एक ही है तो एक ही है तो और अच्छी बात है, बस अपलोड कर देना जो भी है। वैकेंसी के दौरान शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई तो दूसरे ज़िला में कौन सा एड्रेस लगेगा, जहाँ पे आपका करंट एड्रेस वही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एड्रेस से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, जहाँ आपका करंट एड्रेस है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ वहीं पे जाते हैं, सारे जो भी चीज़ें रहेंगी पत्राचार वहीं पे जाता है, इसलिए एड्रेस मांगा जाता है। सर बिहार एनम में वैकेंसी, सर मेरा 10th की मार्कशीट में नेम के आगे कुमारी, ये देखिए कुमारी वाला ज़्यादा समस्या है, कुमारी से कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, नाम के आगे लिखा हो चाहे नाम के बाद लिखा हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुमारी से कोई इशू नहीं रहता है। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, दिल से सैल्यूट है आपको। सर मोबाइल ना चेंज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए लखनऊ आयोग यूपी त्रिपल जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर जी निवास हस्बैंड साइड का लगेगा या, अब बताइए निवास, आपका निवास चाहे जहाँ का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यूपी का निवास होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ ये बता दीजिए कि आधार डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए एफिडेविट, हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा एफिडेविट भी लगा सकते हो, अटैच करके अपलोड कर सकते हो, वो मैंने बता दिया है। एनम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद कहाँ, प्लीज़ सर फॉर्म भरने की क्या लिख रहे हो यार, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको आएगा ऑप्शन में। ठीक है, एनम रजिस्ट्रेशन, देखिए इसमें जो भी मैंने बताया था वो एग्रीकल्चर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए रजिस्ट्रेशन का अलग ऑप्शन नहीं, बट आप में रजिस्ट्रेशन अपलोड करने का आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल भरने का सब कुछ। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि हमारे में आएगा कि नहीं आएगा। सर जी जाति हस्बैंड की साइड का लगाया था फॉर्म में, अब किसके साइड का लगेगा, अब किसके साइड, जाति हस्बैंड का साइड का नहीं, पिता के साइड का जाति मांगा जाता था, मांगा गया था। और आख्या अगर यदि नहीं पिता साइड का बन रहा है तो आख्या बना के उसके साथ रख लेना था। और बाकी आपने गलती तो किया है, जाति वहाँ का लगाया यहाँ का लगाया। डीवी ऑनलाइन होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई, बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा डीवी। सर मेरे पेट के फॉर्म में 10th और दोनों में कोई रोल नंबर 10th का ही भर गया है, तो उसके वजह से एनएम में भी वही, लेकिन एनएम का फॉर्म भरते टाइम फिर जो अभी जो डिटेल मांगा जाएगा वो सही सही डिटेल भरना। ठीक है, अभी जो मैंने बताया सब कुछ। भैया नंबर दो अपना, ऑनलाइन डीवी के टाइम बात करने हैं प्लीज़, ऑनलाइन डीवी के टाइम बात करने हैं प्लीज़। तो कितने लोगों से हम बात करेंगे ऑनलाइन डीवी के टाइम। उसके बाद देखिए सर कब से होगा आपको, सितंबर से। सर प्लीज़ मेरी डीवी आप ही करवा दीजिए, मेरे यहाँ कैफ़े वाले अच्छे नहीं हैं।
आपको करवाना पड़ेगा। हम क्यों करवाएं डीवी भैया, ये तो आपको करना पड़ेगा। पॉइंट 7 में स्पोर्ट पर्सन के बारे में नहीं बताया गया सर, प्लीज़ स्पोर्ट पर्सन के बारे में भी बता दीजिए। क्या बताएं, स्पोर्ट पर्सन है आपका तो लगा देना, नहीं है तो मत लगाना, बस और क्या। सर मार्कशीट में कुमारी लगाइए। देखिए कुमारी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुमारी लगा हो चाहे जो भी हो, उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सर डिप्लोमा कहाँ लगेगा, बताया हूँ देख लो। मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगता है क्या सर, कुछ नहीं लगता है, ना मेडिकल ना करेक्टर, कुछ नहीं। एड्रेस में स्पेलिंग है तो एफिडेविट लगा देना। सर जिनका भी नहीं हुआ उनके लिए भी कोई वीडियो बना दो। क्या बना देंगे, नई भर्ती के लिए बनाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनम में क्या मेडिकल भी होता है क्या, टेलमिशन नहीं, अभी तो मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं है। सर डीवी डेट कब आएगी प्लीज़ बता दो मुझे, डीवी डेट जब आएगी तो बता देंगे। सर फॉर्म भरते टाइम गलती 2 ईयर एक्सपीरियंस फिल हो गया तो नंबर ऐड होके नहीं आया है, ठीक है आप लोगों का। वो क्योंकि वो इतने दिन समय क्यों लिए थे जानते हो, जो आपने क्यूआर कोड वाला क्या बनवाया था भैया, क्यूआर कोड वाला अनुभव बनवाया था। क्यूआर कोड वाला अनुभव आपने बनवाया जैसे है, सारा डिटेल उनके पास पहुंच गया परिवार कल्याण विभाग को। सारा डिटेल पहुंच गया आपको। परिवार कल्याण आपका विभाग ने क्या काम किया, आयोग को भेज दिया कि भैया इतने लोगों ने हमारे पास अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है और इतने लोगों का ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो आयोग ने उसको जांचा देखा, फिर उसके हिसाब से मैच किया। आपने यस किया था तो उसने बोला कि अच्छा फर्जी में है नहीं, तो यस किया है आपने तो नंबर, ये न मत सोचो कि नंबर दे दिया है नहीं, यस करने से नंबर मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर नहीं दिया गया, जिनका जेनुअन था उन्हीं को नंबर मिला है, ठीक है। जेनुअन मतलब समझ रहे हो ना, जिनका सही में अनुभव था, लास्ट डेट अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक, चाहे वो 2 साल हो चाहे 5 साल, उन्हीं को मिला हुआ है नंबर। फर्जी लोगों को यस करने से नहीं मिला है। सर फॉर्म भरते टाइम गलती से सुविधा कॉलम में यस क्लिक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट में नेम के पहले, तो देखिए यही सारी समस्या जो है, सब समस्या का मैंने समाधान कर दिया है भैया। अब विस्तार पूर्वक ये आप वीडियो देख लेना, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।